बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइट फ्यूचर स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। आज हम लेक्चर नंबर 25 जनरल मैथ को करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बैंक ने सालाना शरह मुनाफा 3.5 से 4% तक बढ़ाई। यानी पहले 3.5% देते थे, अब वो 4% कर दी है। बताइए सईद कितना अजाफी मुनाफा यानी कि जितनी ये बढ़ी है शरह उस हिसाब से कितना ज़्यादा मुनाफा लेगा। अगर दाऊद 6400 रुपये 6 माह के लिए शरह मुनाफा पर जमा कराए तो 6400 रुपये असल अमाउंट है आपकी, 6 माह मुद्दत है। यहाँ ये बात समझने वाली है, मुद्दत माह में दी हुई है जबकि शरह जो है वो सालाना दी है, तो मुद्दत को भी साल में कन्वर्ट करना है। साल में बदलने के लिए देखो 6 माह है ना, तो माह देखे एक साल में कितने माह होते हैं 12, इसलिए इसे 12 से डिवाइड करेंगे। तो जिस तरह से उसने सवाल किया कि पहले ये 3.5% के हिसाब से सारा मुनाफा लेगा, फिर 4% के हिसाब से सारा मुनाफा लेगा, फिर दोनों मुनाफों को माइनस कर देगा, तो वो अजाफी मुनाफा, अजाफी का मतलब होता है ज़्यादा, कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ, तो ये है। तो दूसरे तरीके से भी ये होता है कि दोनों शरह को आपस में माइनस करके आप एक ही दफ़ा मुनाफा ले ले, वो भी मैं करूँगा। पहले ये देखें जो उसने किया है। असल ज़र है 6400 रुपये, मुद्दत है 6 माह, माह को साल में बनाना है। क्यों बनाना है साल में? क्योंकि शरह सालाना है, तो 6/12, 12 क्यों है? एक साल में 12 माह होते हैं। इसे डिवाइड किया, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो 1/2 ये साल हो गया। शरह है 3.5%, इसका शारिया उठाया तो बटे में क्या आता है, शारिया का 1 लगा देते हैं, बाद में एक डिजिट था इसलिए एक 0, तो ये हो गया 35/10%। मुनाफा की रकम किस तरह से? असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटा 100। असल ज़र कितनी थी? 6400 रुपये। शरह कितनी थी? 35/10, 35/10 लिख दिया। मुद्दत कितनी थी? 1/6, 2, 1/2, वो भी नीचे लिख दिया। ये आ गया हमारे पास 1/2 मुद्दत भी आ गई। तो ये 100 कहाँ से आया? जो बटे में फार्मूले का 100 था, ये वैसे का वैसे। अब ये 2 0 जो है, इस 2 0 से काट दें, फिर ये वाला 5 से कैंसिल हो, 5 2 जार 10 और 5 7 जार 35। अब ये 2 इससे 2 1 जार 2 और 2 ये वाला 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4, ये 2 भी कैंसिल होता है, 2 1 जार 2, 3 से 2 गए 1 इधर है 12, 2 6 जार 12, 16 आया। 16 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 से। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? 112, 112। तो ये आपका टोटल मुनाफा आया 3.5% शरह से, ये लिखा हुआ उसने 112। अब दूसरी सूरत में वही असल ज़र है, ये मुद्दत 1/2 साल जैसे हमने किया था 6/12 टू डिवाइड, शरह 4 है, उसी हिसाब से सारी उसने वैल्यू रखी है, असल ज़र रखी है, शरह रखी है 4%, मुद्दत 1/2, नीचे ये 2 0, 2 0 से कैंसिल, ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है, 2 2 जार 4। असल ज़र भी आ गई, शरह भी आ गई और मुद्दत भी आ गई 1/2। तो अब इनको आपस में 64 बचा है और 2 बचा है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128, ये दूसरा मुनाफा है। तो ये मुनाफा और पहला मुनाफा 112, इसे माइनस कर दें तो ये इजाफी मुनाफा है। तो इजाफी रकम दूसरा मुनाफा माइनस पहला मुनाफा, दोनों मुनाफे ख़त्म किए तो ये आगे 16 रुपये मुनाफा हुआ। अब इसे दूसरे तरीके से देखें, असल ज़र 6400 ठीक लिखा हुआ है, मुद्दत 6 माह, उसे कन्वर्ट किया 1/2 साल। पहली शरह 3.5% लिखी हुई है, तो इसके साथ ही आप लिखते नीचे जो है 3.5%, नीचे लिखते दूसरी शरह कितनी है आपकी? दूसरी शरह बराबर थी 4%, 4%। तो अजाफी शरह कितनी बनेगी? यहाँ पर इसी के नीचे लिखना था अजाफी शरह। अजाफी शरह कैसे आई? 4% बाद में हो रही थी,
पहले कितनी थी 3.5%, तो वो माइनस कर दें इससे 3.5%। ब्रैकेट में डाल के फीसद क्योंकि दोनों के साथ है तो यहाँ भी लिखा जा सकता है, दोनों के साथ अलग-अलग भी। 4 से ये निकाल दें तो क्या आता है मेरे पास 0.5%। ये आपकी इजाफी शरह होगी। तो मुनाफा की रकम यही फार्मूला असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटा, तो यहाँ जहाँ उसने लगाया था 3.5 आपने 0.5 लगाना था बटे में वही, यानी कि ये आपका बनना था फार्मूला यही लिखना है। उसके बाद नीचे आता असल ज़र की जगह पे आप लिखते 6400 मल्टीप्लाई शरह की जगह क्या लिखना था 0.5, उसका पॉइंट उड़ा दें तो 5/10 हो जाता। मल्टीप्लाई मुद्दत वो कितनी थी 1/2 ये, और बटे में 100 किसका आना था फार्मूले का जो 100 था ये हो गया। अब इन्हें कैंसिल करें, देखिए ये 2 0, इन 2 0 से 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, यहाँ 64 था, 2 3 6, 2 2 4, फिर ये 2 1 2, 2 1 2, 3 से 2 निकाले 1 12 हो गया, 2 6 12 16। तो ये आपका कुल मुनाफा इजाफी मुनाफा आ गया, बस ये था ये। तो यहाँ आपने मुनाफा की रकम या इजाफी मुनाफा की रकम लिख देते और नीचे यही सारा कुछ हो जाता, तो ये ऐसे भी होता था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। जमशेद की बीवी 4,000 रुपये किसी बैंक में लगाए जो अपने सरमायाकारों को 7.1/4% सालाना शरह से सादा मुनाफा देता है। 2 साल बाद शरह मुनाफा बढ़कर 8% हो जाती है। 7 साल बाद उसके पास कितनी रकम होगी? ये बात एक कितनी रकम होगी, मतलब इससे मुनाफा नहीं उसने पूछा, उसने ये पूछा कितनी रकम होगी। उसकी असल रकम भी और जो उसे मुनाफा हुआ वो सारा जमा करके आपका जवाब आना होता है। ये बात यहाँ याद रखनी है। दूसरी बात ये है, पहले शरह ये थी 2 साल बाद बढ़ के जो है ना 8% होगी और 7 साल बाद कितनी रकम होगी। तो 7 सालों में पहले 2 साल इस शरह के साथ मुनाफा देना है और 7 साल बाकी जो है उसमें से देखो 2 पहले गुजर गए तो 5 साल बचेंगे। 5 साल में 8% के हिसाब से मुनाफा देना है। तो इसमें समझने वाली तो बात वही, फार्मूला वही है। असल रकम 4,000 है, शरह जो है 7 से 1/4% है, मुद्दत 2 साल है। इससे हम एक मुनाफा ले लेंगे। दूसरी सूरत में शरह 8% है, मुद्दत कितनी है 5 साल। 7 साल लिखी हुई है, मतलब 2 पहले गुजर चुकी है तो 5 साल रह गए, तो इससे भी मुनाफा लेंगे। अब दोनों मुनाफों को जमा कर देंगे और साथ में क्या करेंगे, हम असल रकम भी जमा करके ये हमारा टोटल आ जाएगा। तो असल ज़र कितनी है 4,000 रुपये, पहली सूरत में ये लिख दिया, और शरह कितनी है 7 से 1/4%, वो लिख दी। अब इसी सही थोड़े 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे, 7 4 28, 28 में 1 प्लस किया तो 29/4 वैसे का वैसे ही। मुद्दत जो है 2 साल है। तो मुनाफा कैसे आएगा, असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटा 100, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब असल ज़र कितनी थी 4,000, वो लिख दी। शरह कितनी है 29/4, 29 ऊपर बटे में 4 वैसे ही। मुद्दत जो है वो 2 साल थी, वो 2 साल वैसे ही लिख दिए हमने, और 100 जो है ये फार्मूले का। अगर इसे ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करें या मैं कैंसिल करके दिखाऊँ अगर आपको, तो 2 0 से कैंसिल, 4 1 4, 4 1 4, 0 बचा 7, 10 × 29 × 2, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 58, 58 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 580। ये उसका पहला मुनाफा हो गया जो 7 सही 1/4 के हिसाब से चलना था। अब दूसरी शरह, दूसरी सूरत में असल ज़र तो वही है, शरह 8% है, मुद्दत देखिए 7 साल थी, मतलब 2 साल गुजर चुका है इसलिए माइनस कर दी और 5 साल रह गई। मुनाफा की रकम असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटा 100।
तो इसे भी उसी तरह से 2020 से काट दें। 8 5 आर 40, 40 to 40 से 4 4 आर 16 और 20 वैसे के वैसे 7, 1600। ये दूसरा मुनाफा हो गया। तो अब उसे कितनी रकम मिलेगी, उसमें दोनों मुनाफे भी जमा होने हैं और ये आप ये दोनों स्टेप ना भी करते, कुल मुनाफा ये हो गया और जमशेद की बीवी को 7 साल बाद जो रकम मिलेगी आप लिखते 4000 जमा 580 जमा 1600, आपका ये जवाब आ जाता 6180। ये वैसे भी कर लें, कुल मुनाफा दोनों मुनाफों को जमा करके ले लिया तो जमशेद की बीवी को कितने मिलेगी, असल बाजार भी मिलनी और मुनाफा भी वो उसने प्लस करके 6180 रुपये आ गए। 10वां सवाल है, दाऊद ने किसी बैंक में एक खास रकम जमा करवाई थी। अगर मुनाफा की शरह 3 से 3/4% सालाना से कम होकर इतनी हो जाए तो दाऊद का मुनाफा एक साल में 50 रुपये कम हो जाता है। उसे कितनी रकम जमा करवाई, कुल रकम उसकी मालूम करनी है। तो अब देखो हमें असल ज़ार नहीं दी हुई, जबकि फार्मूला हमारा क्या है, मुनाफा बराबर असल ज़ार ज़रब मुद्दत ज़रब शरह। शरह तो दे दी उसने, कम हो रही माइनस भी कर ले, मतलब असल नहीं दी। हम क्या करेंगे, फ़र्ज कर लेंगे असल रकम है वो x है। पहले जो है पहले वाली शरह 3 से 3/4% के हिसाब से सवाल करेंगे, फिर 3 से 1/2% के हिसाब से करेंगे और फिर दोनों मुनाफों का फ़र्क कितना है, 50 रुपये का, तो उन्हें माइनस करेंगे, बराबर रखेंगे 50। जमा तो आईडी रकम है x, मुद्दत 1 साल, शरह 3 से 3/4, मुद्दत उसने बताई नहीं हुई थी तो फिर 1 साल ही है। इसकी सैयाँ तोड़े 3 3 जार 3 3 जार 3 4 जार 12, 12 में 3 ऐड किए 15/4। मुनाफा की रकम असल जार ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटा 100, तो असल जार x थी, ज़रब शरह 15/4 थी, वो आ गया 15 ऊपर 4 नीचे, ज़रब 1 1 साल मुद्दत थी बटे में 100। अगर इसे हम ऊपर वालों को आपस में 15 1 जार 15, उसको x से दिया तो 15x और बटे में 400 आ गया, बटे में 400 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने से। हाँ ये दूसरी सूरत में वही सारा कुछ है, इसकी सैयाँ तोड़ के रखा, हमारे पास मुनाफा आ गया 7x/2। मुनाफों में फ़र्क कितना है, 50 रुपये। तो शर्त क्या है कि पहले वाला मुनाफा माइनस दूसरे वाला मुनाफा करें तो ये 50 के बराबर आना चाहिए, इनका फ़र्क क्योंकि 50 था ना, तो ये उसने माइनस कर लिया। अब माइनस में करें तो नीचे वालों का एलसीएम ले, वो क्या आएगा 400 और 200 का एलसीएम ले तो 400 आता है। तो 400 से इन तीनों रकमों को ज़रब दे दें, इसको भी, ये वाली दूसरी वाली को भी और ये तीसरी को भी। यही उसने किया है। 15x/400 ज़रब भी 400 माइनस 7x/200 ज़रब 400 और इधर भी 400 ज़रब 50। तो ये 400 से कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 15x। ये 20 से कैंसिल हुए और ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4 7 2 जार 14x ये आ गया, बटे इधर 400 को 50 से ज़रब दी तो ये आ गया मेरे पास 20,000। 15x से 14x माइनस किए तो 8x बचा और इधर 20,000। तो इसका मतलब है x हमारी क्या थी, असल जार असल रकम थी, वो आ रही है x की जगह असल जार लिख दिया और उधर 20,000। ये आपका सवाल था। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है समझ आई होगी।